एसबीआई ने अपने Q4 नतीजों का ऐलान कर दिया है। नतीजे मिले जुले रहे हैं, मुनाफा अनुमान से कम रहा, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। नतीजों पर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। आइए सुन लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अनुमान से अच्छे रहे। इनफैक्ट बाजार शुरुआत से ही एक एलिवेटेड एस्टिमेट्स लेके चल रहा था। एसबीआई के चलते लोगों के अनुमान ऊंचे ही होते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे साथ मिस्टर खारा, चेयरमैन एसबीआई के, जुड़ रहे हैं इंटरनल्स पे बात करने के लिए। खारा साहब, लगातार कई क्वार्टर्स से अगर हम एक लंबा ट्रेंड देखें तो एसबीआई अपनी एसेट क्वालिटी को काफ़ी कंट्रोल करके चल रहा है। अगर आप इस क्वार्टर बता सकें, काफ़ी स्टेबल एसेट क्वालिटी है, नॉट ओनली परफॉर्मेंस के बारे में बट उसके अलावा ट्रेंड्स के बारे में भी एसेट क्वालिटी है। क्या चीज़ें वाकई का अंडर कंट्रोल है? कोई नेस्टी सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं है आगे चलते हुए? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से कोशिश है कि अगर हम कोई भी अगर स्ट्रेस देखते हैं तो उसको समय से पहले उसके लिए पूरा प्रोविज़न कर देते हैं, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट किसी भी फ्यूचर शॉक से इंसुलेटेड रहे। ये हमारी एक फ़िलासफ़ी है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले गत वर्षों से, और यही एक कारण है कि आपको जो एसेट क्वालिटी एकदम से बरकरार दिखाई दे रही है, उसका मेन कारण यही है। बाकी रिटेल में जो है अंडर राइटिंग में हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली कॉर्पोरेट का अंडर राइटिंग में भी हमने काफ़ी प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट किए हैं। उसके चलते हमारी बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक बिल्डअप हो रही है, और अगर कहीं कोई स्ट्रेस दिखाई भी देता है तो उसके लिए हम टाइमली प्रोविज़न कर देते हैं, जो कि जो है बैंक के हित में है, बैंक की बैलेंस शीट के हित में है, बैंक के सभी स्टेक होल्डर्स के हित में है। लेंडिंग ग्रोथ की बात करते हैं खारा साहब। आपने पहले रिटेल एंड की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बॉइंट मोमेंटम दिख रहा है। अगर होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, अगर पहले लेंडिंग बुक के बारे में हम बात करें, किस तरह का प्रदर्शन रहा और किस तरह के ट्रेंड्स आप देखते हैं वहाँ पे? देखिए, हमारा रिटेल बुक जो है तकरीबन 16% के कागर में पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा है, और अभी भी जो है उसी तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिछले 2 क्वार्टर से हमें कॉर्पोरेट बुक में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जिस तरह का अभी अनयूटिलाइज वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं या अनयूटिलाइज टर्म लोन लिमिट्स हैं, तो उसके देखते और साथ ही साथ जो पाइपलाइन दिखाई दे रही है, कॉर्पोरेट में भी आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ की आशा करते हैं। सिमिलरली एसएमई में भी हमें आशा है कि आने वाले दिनों में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी खारा साहब, अब कॉर्पोरेट लोन की बात करते हैं। हमने 2-3 महीने से जो डेटा आता है वो दिखा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ 8% के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही है सिस्टम में। आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ कैसी रही, ट्रेंड कर रही है? इस क्वार्टर कैसी रही और ट्रेंड किस तरफ बैठता हुआ नजर आ रहा है? इस क्वार्टर में हमारी कॉर्पोरेट की ग्रोथ जो है तकरीबन 7% के करीब थी, और हमें आशा है कि हमारा ट्रेंड, जैसे हमारा 11% का एवरेज ग्रोथ आया है पूरे साल भर की क्रेडिट ग्रोथ का, तो मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में इम्प्रूव होगा तो वर्किंग कैपिटल का अवेलमेंट भी इम्प्रूव होगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कुछ जो है देखने को मिलेगी। उसके चलते हमें पूरी आशा है कि जो कॉर्पोरेट की ग्रोथ भी अच्छी आएगी। और अक्सर हमने देखा है कि नॉर्मली जो भी जीडीपी ग्रोथ रहता है, स्टेट बैंक का ग्रोथ उससे तकरीबन 1% अधिक रहता है। तो अगर देखें कि अभी 7.8% की ग्रोथ की बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है, आरबीआई द्वारा 7.2% की ग्रोथ की बात की जा रही है, तो हमें आशा है कि हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है तकरीबन 8 से 9% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अभी अपना लोन बुक का ब्रेकअप कैसा आपको दिख रहा है इस लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स के साथ? और अगर हम थोड़ी लंबी पिक्चर देखें, 203 साल का अगर हम व्यू लेके देखें, तो आपको किस तरह का लोन बुक ब्रेकअप नजर आता है रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट लोन्स का? ऐसा है कि रिटेल हमारा जो है प्योर प्ले रिटेल जो है वो तकरीबन 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, और उसके अलावा जो है कॉर्पोरेट बुक हमारा तकरीबन 8 लाख करोड़ से ऊपर था। सिमिलरली इंटरनेशनल बुक तकरीबन 4 लाख करोड़ का था। एग्री और एसएमई मिलाकर भी तकरीबन 5 लाख करोड़। तो ये हमारा ब्रेकअप था। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि ट्रेंड तकरीबन इसी तरह से चलेगा। जी, एसएमई और एग्री के बारे में एक बात कर लेते हैं, क्योंकि अब कल आईएमडी ने बोला कि अर्ली मानसून आएंगे, आज स्काईमेट ने भी बोला,
कि 26 मई को केरला हिट कर जाएंगे, फिर रेस्ट ऑफ द डेज की तरफ एडवांस करेंगे। एक व्यू लेना चाहता हूं कि इस बार अगर हाई प्रोबेबिलिटी है एक ठीक ठाक मानसून की, तो आपको एग्री साइड ऑफ योर बिजनेस जो है वो कैसा यूजुअली पेश आता है? अगर हम प्योर एग्री लें और उसके अलाइड्स के साथ में लें तो काफ़ी एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है एग्री साइड ऑफ द इकोनॉमी का। तो आपका क्या व्यू है इस पे? अगर ऐसा रहेगा तो मेरी आशा है कि रूरल इकोनॉमी शुड लुक इवन बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव सीन। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, वो है आपकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, वो भी बहुत हेल्दी परफॉर्म कर रही हैं, तो फी बेस्ड और सब्सिडी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल आपके बिजनेस में कैसा रहा, इससे भी कुछ अगर हमसे शेयर कर सकें। सब्सिडीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है हमारी। अक्सर ये सब्सिडीज़ जो हैं अपनी लीग टेबल में नंबर 1 पोजीशन एंजॉय करती हैं, और ये अपने स्टेक होल्डर्स के अलावा, अपने शेयर होल्डर्स के अलावा हमारे स्टेट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी ये वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। बाकी हमारे कस्टमर्स के लिए ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। ऑल राइट मिस्टर खारा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमसे ET Now स्वदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं नतीजों के बाद बाज़ारों की। आज भारतीय बाज़ार ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अंत में वो लाल निशान में ही बंद हुए और लगातार छठे दिन हम लाल निशान में बंद होते हुए देखें। कैसा रहा पूरा मार्केट एक्शन, बताने के लिए हमारे साथ प्रियंका उपल आनंद जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको जब सुबह ओपनिंग ट्रेड्स देखने को मिले तो उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि शायद दिन भर मोमेंटम सस्टेन कर सकता है, लेकिन जिस तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आपने एक्शन देखा और रिएक्शन भी देखा बिकॉज ऑफ द न्यूज़ फ्लो और बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। SBI का रिजल्ट आया जब 2 बजे के बाद, उसके बाद हमने थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ते हुए देखा। 15,800 के नीचे क्लोज हुआ बाजार, वो एक बड़ा सपोर्ट था, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग आपको दिखी है। द सिल्वर लाइनिंग विच वी शुड पिक इज कि यहाँ से शायद काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल गया बाजार, और अब शायद यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए। सिलेक्टिव पॉकेट्स में, रियल एस्टेट में, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर भले ही बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स पर इम्पैक्ट ज़रूर देखना हो, लेकिन फाइनेंस काउंटर्स आपको फिर भी उनमें मोमेंटम लूज नहीं हुआ। रिलायंस ने आज बाजार को ज़रूर ऊपर की तरफ सहारा दिया था, भले ही थोड़े से गेन्स एरोड हुए बाद में, लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर आए, नंबर्स का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। टाटा मोटर्स के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। 10% तक की तेज़ी भी सिंगल इंटरडे में मूव में दिखाई टाटा मोटर्स के काउंटर ने, और पूरा ऑटो पैक आपको रिवाइव दिखा। आज फार्मा पैक, FMCG में HUL जैसी कंपनियों के नंबर अच्छे, HUL में आपको बढ़त दिखाई दी, वहाँ तेज़ी के साथ काउंटर बंद हुए। अगर गेनर्स की आप बात करें तो आपको टाटा मोटर्स, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, HUL, इन ये बड़े काउंटर्स हैं जिन्होंने बाजार को सहारा दिया। रिलायंस की तरफ से भी आप बाजार को सपोर्ट मिला। वीक करने वाले काउंटर्स कौन से थे? बैंक्स में SBI, ICICI बैंक, यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। और इनफैक्ट एक स्पेस और था, MSCI एडिशन के कारण मिड कैप काउंटर्स ही थे सारे जहाँ पर एडिशन हुई, और उनमें एक बड़े मूव्स आपको दिखाई। टाटा लेगसी 15% तक की मूव दिखाई, अदानी पावर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, JSPL, यहाँ पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई दिए। RBL बैंक एक अच्छी खासी डेंट पड़ा था बाजार रिजल्ट्स के चलते परसों और उससे एक दिन पहले, कल और परसों, और उसमें आपको एक रिकवरी दिखाई दी। इंडियाबुल्स फाइनेंस में आपको रिकवरी दी। तो काउंटर्स में रिकवरी भी दिखी, मिड कैप में आपको बाइंग दिखी, स्मॉल कैप में आपको सिलेक्टिव बाइंग दिखी। तो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सपोर्ट के भले ही नीचे बाजार बंद हुआ, लेकिन शायद इतना ओवरसोल्ड जोन से शायद यहाँ पर एक बाउंस बैक होना चाहिए अब मार्केट्स के लिए।